हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस है जियोलाइट प्रोसेस। इसे ही हम परमिटेड प्रोसेस भी कहते हैं। पहला प्रोसेस हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं जो कि था लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ और आप ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जियोलाइट प्रोसेस देखने के पहले हम जनरली देख लेते हैं कि जियोलाइट क्या होता है। जियोलाइट जो है वो एक प्रकार का हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स है। ठीक है, जियोलाइट को ही हम परम्यूटेड भी कहते हैं, इसलिए जियोलाइट मेथड को हम परम्यूटेड मेथड भी कहते हैं, है ना। इन जनरल नीचे में देखिए केमिकल स्ट्रक्चर है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट वो है Na2O.Al2O3.XSiO2 जहाँ पे X की संख्या मतलब नंबर ऑफ SiO2 2 से लेकर 10 होंगे, 2 to 10 होंगे, और नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स मीन्स बाई कितने होंगे, 2 से लेके 6। ओके, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूला है केमिकल स्ट्रक्चर, इसको जनरली हम Na2ZE भी लिख सकते हैं, मतलब ये इसे हम सोडियम जियोलाइट भी कह सकते हैं, है ना। अब क्या होता है जियोलाइट में सोडियम प्रेजेंट है और हमारे वाटर में अगर हार्डनेस है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट हैं। तो इन दोनों का आपस में इंटर एक्सचेंज होता है। जैसे कि वाटर में मेरे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर इसको मैं जियोलाइट से गुजारूंगा तो वो जियोलाइट के सोडियम को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। सोडियम की जगह खुद आ जाएंगे और बना लेंगे कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट, और जो हमारा सोडियम है वो वाटर के साथ चला जाएगा, है ना। इसको समझने के लिए बाजू में एक केमिकल रिएक्शन दिया है, उसको देख लीजिए। सोडियम जियोलाइट लिखा हुआ है Na2ZE, ऊपर नीचे दोनों तरफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होने के कारण वाटर क्या हो गया, हार्ड। जब दोनों रिएक्ट किए तो कैल्शियम जियोलाइट बना, निचले रिएक्शन में मैग्नीशियम जियोलाइट बना, और सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर के साथ चला गया, मतलब सोडियम जो है वो वाटर के साथ चला गया। ठीक है, तो ये जनरली प्रिंसिपल है कह सकते हैं जियोलाइट प्रोसेस का। देन जियोलाइट जो होते हैं जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल जियोलाइट एंड सिंथेटिक जियोलाइट। तो जो नेचुरल जियोलाइट है वे जनरली नॉन पोरस होते हैं, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का संरंध्र नहीं पाया जाता है। लेकिन जो सिंथेटिक जियोलाइट होते हैं वो जनरली पोरस होते हैं और उनमें एक स्ट्रक्चर होता है। बाजू में देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है, पोरस स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट एक। ठीक है, जनरल आइडिया के लिए। और एक चीज़ कि सिंथेटिक जियोलाइट बनाने के लिए जब बनता कैसे है, हम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन है यहाँ पर, इन दोनों के रेशियो में माइनर चेंजेस करने से डिफरेंट वैरायटी के सिंथेटिक जियोलाइट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया जियोलाइट का। अब आगे देख लेते हैं कि जियोलाइट प्रोसेस कैसे होता है। तो जियोलाइट या परम्यूटेड प्रोसेस को जानने के लिए हम जियोलाइट प्रोसेसिंग प्लांट को देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पर जो डायग्राम है उस पर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ये प्लांट है ना। ये प्लांट जो है वो अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइडेड है। देखिए, एक चैम्बर है जहाँ पे जियोलाइट बेड है, एक चैम्बर है जहाँ पे ग्रेवल्स है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होगा, पानी फिल्टर होगा, है ना। तो इस सारे प्लांट को एक बार देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस प्लांट में वर्क कैसा करता है। ऊपर से हम हॉट वाटर डालते हैं, है ना। हॉट वाटर जो था हमारा, मतलब जो हॉट वाटर डाल रहे हैं वो स्पेसिफाइड रेट में डालेंगे, है ना, और उसको गुजारेंगे किसमें से, जियोलाइट बेड में से। क्लियर है। जियोलाइट बेड में क्या प्रेजेंट है, सोडियम। सोडियम जियोलाइट शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, Na2ZE। ठीक है, अब हॉट वाटर में क्या प्रेजेंस है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो ये जियोलाइट बेड में प्रेजेंट सोडियम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम से। अब ये सोडियम जियोलाइट जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट में। ठीक है, और जो सोडियम था वो वाटर के साथ चला जाएगा और क्या बना लेगा, सोडियम सॉल्ट्स बना लेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड के फॉर्म पे, और नीचे वाटर के साथ। अब हमारा वाटर क्या हो गया, उसमें से कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन दूर हो गए तो वाटर हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। लेकिन जो हमको पानी मिला है
उस पानी में, वाटर में सोडियम सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बात देने वाली बात ये है कि जो जियोलाइट था उसमें एक्सचेंज हो रहा था सोडियम का, तो धीरे धीरे इस जियोलाइट बेड में सोडियम की मात्रा क्या होगी, कम होती चली जाएगी, है ना। सोडियम की मात्रा धीरे धीरे क्या होगी, कम होती चली जाएगी, क्योंकि अब वहाँ पे धीरे धीरे क्या जा रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते चले जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें सोडियम की मात्रा पूर्णतः खत्म हो जाएगी, है ना। तो जब सोडियम इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगा तब हमारा वाटर सॉफ्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो हमारा वाटर सॉफ्ट होना, यहाँ पर नीचे में हमें सॉफ्ट वाटर की प्राप्ति जो हो रही थी वो अब बंद हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हम यहाँ पर से जो हॉट वाटर को इन कर रहे थे, तो वहाँ पे वाल्व को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम इस जियोलाइट बेड को आगे क्या करेंगे, रीजनरेट करेंगे। जियोलाइट में हम क्या करना है, हमको फिर से उसको कन्वर्ट करना है। तो रीजनरेशन के लिए हम जो सॉल्यूशन यूज करते हैं उसको बोलते हैं 10% ब्राइन सॉल्यूशन, जो कि क्या होता है, NaCl होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा NaCl सॉल्यूशन स्टोरेज। यहाँ पर से हम डालेंगे इंजेक्टर की सहायता से। अब ये जियोलाइट बेड में क्या मौजूद था, कैल्शियम का जियोलाइट था, मैग्नीशियम का जियोलाइट था। सोडियम क्लोराइड के साथ अब ये क्या होगा, फिर से इंटर एक्सचेंज होगा, है ना। तो सोडियम क्लोराइड का सोडियम मैग्नीशियम जियोलाइट और कैल्शियम जियोलाइट से कैल्शियम और मैग्नीशियम को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, सोडियम जियोलाइट, और क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि हम जिसे नीचे वॉश करके और ड्रेन करके यहाँ पर से नीचे से क्या कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। अब मेरा जियोलाइट मुझे फिर से प्राप्त हो गया, सोडियम जियोलाइट। तो अब हम फिर से इस वाल्व को, हॉट वाटर वाले वाल्व को ओपन करके आगे फिर से अपनी सॉफ्टनिंग प्रोसेस की क्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो जियोलाइट प्रोसेस हो रहा है उसमें कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। मतलब उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला रिएक्शन देख लेते हैं हम, टेम्पररी हार्डनेस कैसे दूर हो रहा है इस मेथड से। ठीक है, सोडियम जियोलाइट एक शॉर्टकट में हमने लिख लिया Na2Ze। वाटर हार्डनेस होगा टेम्पररी हार्ड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। इन दोनों ऊपर नीचे दोनों रिएक्शन में देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो क्या हो रहा था, जियोलाइट बेड से इसको गुजारे, जियोलाइट में प्रेजेंट था सोडियम। ये सोडियम रिप्लेस होगा किससे, इस मैग्नीशियम से या तो फिर इस कैल्शियम से, और बन जाएगा क्या, कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट। और वाटर में क्या मिल गया, सोडियम का सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वाटर में चला गया। वाटर हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट। ठीक है, सेकंड कि ये हो गया टेम्पररी हार्डनेस। अब देख लेते हैं परमानेंट हार्डनेस कैसे दूर होता है। परमानेंट हार्डनेस का कारण है अगर कैल्शियम का क्लोराइड प्रेजेंट हो या कैल्शियम का सल्फेट प्रेजेंट हो। उसी तरीके से मैग्नीशियम का क्लोराइड प्रेजेंट हो या मैग्नीशियम का सल्फेट प्रेजेंट हो। तो केमिकल रिएक्शन में हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, एक बार क्लोराइड ले रहे हैं कैल्शियम के साथ और एक बार सल्फेट ले रहे हैं मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, तो अब जब ये बेड से गुजरेगा, अगर वाटर में कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है, तो सोडियम फिर से रिप्लेस हो जाएगा कैल्शियम के साथ, ये वाला सोडियम रिप्लेस हो जाएगा मैग्नीशियम के साथ, बन गया कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट। और हमको क्या मिल गया, सोडियम क्लोराइड मिल गया और सोडियम सल्फेट, जो वाटर के साथ नीचे आ जाएंगे हमारे सॉफ्ट वाटर में। सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, मतलब सोडियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट रह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब धीरे धीरे जो हमारे जियोलाइट बेड्स थे उसमें से सोडियम की मात्रा कम हो जा रही थी, तो मेरा वाटर सॉफ्ट होना क्या हो जा रहा था, बंद हो जा रहा था। तो इस कंडीशन में रीजनरेशन होगा। तो रीजनरेशन के लिए केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, है ना। तो अब मेरे जियोलाइट बेड में सोडियम जियोलाइट की जगह क्या उपस्थित हो गया, अब कैल्शियम जियोलाइट और या तो फिर मैग्नीशियम जियोलाइट। तो इसको रिफिल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, 10% ब्राइन सॉल्यूशन, जो कि होता है NaCl। ठीक है, NaCl के बाद अब क्या होगा, फिर से अब इंटर एक्सचेंज होगा, है ना। ये कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट में से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसको रिप्लेस कर देगा सोडियम क्लोराइड NaCl का Na, और Na खुद आ जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के जगह। तो अब मिल गया फिर से मुझे क्या, सोडियम जियोलाइट जो पहले था। तो रीजनरेशन हो गया किसका, सोडियम जियोलाइट का।
और क्या निकल जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो नीचे आ जाएगा, जिसे हम पानी की सहायता से वॉश कर लेंगे और उसका फिर ड्रेन करके उसको रिमूव कर देंगे। अब मेरा जियोलाइट मुझे फिर से प्राप्त हो गया है, तो आगे की प्रोसेस फिर से कर सकता हूँ। तो ये था जियोलाइट प्रोसेस। ठीक है, जियोलाइट प्रोसेस देखने के बाद हम इस प्रोसेस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो जियोलाइट प्रोसेस का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है, पहला कि इसमें से जो हमको सॉफ्ट वाटर प्राप्त हो रहा है आखिरी में, वो 10 to 15 ppm हार्ड होता है। ठीक है, लाइम सोडा प्रोसेस में क्या होता था, 15 ppm से ज़्यादा, 15 ppm तक के हम वाटर को क्या कर सकते थे, सॉफ्ट। इसमें हम कर सकते हैं 10 to लेके 15। ठीक है, सेकेंड इसका एडवांटेज ये है कि जियोलाइट प्रोसेस के लिए जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो बहुत छोटे स्पेस पे रहता है ना। मतलब जियोलाइट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए हमें ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है। तीसरा ये हो जाता है कि ना तो इसमें से कोई इम्प्योरिटीज़ निकल रही है, ना ही किसी तरीके के प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है मतलब स्लज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और स्लज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो स्लज के डिस्पोजल का जो प्रॉब्लम था हमें किसमें, लाइम सोडा प्रोसेस में, वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, अब इस प्रोसेस से इस प्लांट को चलाने के लिए हमें ज़्यादा स्किल वाले वर्कर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और दूसरा इस प्रोसेस में हमें टाइम कम लगता है एज कंपेयर टू लाइम सोडा प्रोसेसेस। तो ये सारे इसके चारों क्या हो गए, एडवांटेज हो गए। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज। तो प्रोसेसिंग में हमने देखा कि कन्वर्ट होने के बाद जो हमें सॉफ्ट वाटर मिल रहा था उसमें सोडियम के बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट थे, है ना। तो सोडियम के सॉल्ट प्रेजेंट थे, तो क्या हो रहा था, अब इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन सोडियम के साथ क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, और वाटर में चला गया क्या, सोडियम, जो वाटर में प्रेजेंट बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है और सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। और एक चीज़ और, अगर हम ऐसे वाटर का यूज़ कर रहे हैं बॉयलर में जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट हो, तो वाटर को जब हीट करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर में से निकले मतलब उसमें डिजॉल्व रहे तो हमारे बॉयलर में क्या हो जाता है, कोरोजन, जिसको हमने बॉयलर कोरोजन में पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें सॉफ्ट वाटर प्राप्त हुआ है उसमें सोडियम के सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंट के कारण उसमें डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है वाटर में, और हमारे बॉयलर में क्या हो सकता है, जंग लग सकता है। ठीक है, तीसरा भी है, हमारे बॉयलर में हमने एक प्रॉब्लम पढ़ा था, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। तो होता कैसे, देखो, सोडियम कार्बोनेट अगर बाय द वे बन गया, ठीक है, जब उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। और जब हमने पिछले क्लासेस में कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट पढ़ा था तो उसका सबसे बड़ा कॉज होता है क्या, मतलब कॉस्टिक इम्ब्रिटल होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट के हाइड्रोलिसिस के पश्चात वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और यही सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे बॉयलर पे कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो ये इसके हो गया एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो यदि एग्जाम में आपको 10 नंबर का जियोलाइट प्रोसेस पूछता है तो आपको ये सब चीज़ों को लिखना है ना, कि जियोलाइट क्या होता है वो बता दीजिए आप, इसकी प्रोसेस बता दीजिए विद डायग्राम, उसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज। ठीक है, लेकिन अगर ये आपको शॉर्ट नोट्स में पूछता है 5 मार्क्स का, तो आप जियोलाइट के बारे में बताइए, इसका प्रोसेस बताइए और इसका डायग्राम बताइए। एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो जियोलाइट प्रोसेस के बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो रहेगा आयन एक्सचेंज प्रोसेस, है ना। तो वो वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू।